देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तारिक मसूद का चैनल है और देखिए आप खुद देखिए ये यूट्यूब में मैं चला रहा हूँ, ठीक है ये। और इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने अपनी जो गुस्ताखी है उस गुस्ताखी के बदले में जवाब दिया है। देखिए अगर गुस्ताखी इन्होंने की है, ये महसूस भी कर रहे हैं, तो इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें आकर ये बोलना चाहिए था कि हाँ ये गलत अल्फाज मैंने बोले हैं, ये मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन अभी भी ये अपने अल्फाज पे डटे हुए हैं और अपने अल्फाज पे डटे हुए हैं और कह क्या रहे हैं उसके बदले में आप इनकी ज़बानी खुद सुनिए। गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवा। देखिए यहाँ पर इनको क्या कहना चाहिए था कि जो इन्होंने गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसको वापस लेना चाहिए था, लेकिन ये अपने अल्फाज पे डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वाह, एक तो ये गुस्ताखी कर रहे हैं और ऊपर से जो बता रहे हैं उनको बता रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर तारिक मसूद ने किया क्या है ज़िंदगी में इस्लाम के लिए? हाँ, अगर ये पेशावर से हैं तो पेशावर में क्या किया है इन्होंने? दीन का काम के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ उल्लू बनाया है और झूठ बोला है। कभी इन्होंने अपने तकरीर में कोई भी अल्लाह के रसूल के हदीस का ज़िक्र किया है या हदीस का हवाला दिया है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हदीस का रेफरेंस कभी इन्होंने देख के बात की है? देखिए आज इंटरनेट के ज़माने में अगर आप कोई हदीस आप टाइप करो गूगल में तो उसके नंबर के साथ आ जाता है। बस आपको घर में बैठकर अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस, अपनी बातों का रेफरेंस या लिखना होता है। एक आधे घंटे का काम है और एक मर्तबा अगर आप इसी तरह 100 बार करेंगे तो आपके पास रेफरेंस का खजाना भर जाएगा। इन्होंने इतना भी नहीं किया, जो इनको चंदा मिलता है चलो इन्होंने नहीं किया, तकरीबन इनके पास टीम है वो टीम को ही ये काम करवाते हैं, लेकिन ये जानबूझकर रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अगर रेफरेंस देंगे तो इनका जो मामला है प्रोपेगेंडा, ये खुद भगवान बनना चाहते हैं या खुदा बनना चाहते हैं या फिर अपने आप को पैगंबर की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो रुक जाएगा इनका मामला। तो क्या अजीब बात है, एक तो गुस्ताखी करना, फिर गुस्ताखी के ऊपर जमे रहना, तकब्बुर करना। देखिए सूरह गाफिर सूरा है जिसमें अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि मुतकब्बिर लोगों को जहन्नम मिल के रहेगी। तो आपने खुद सुना और फिर एक बार मैं फिर सुनाता हूँ। गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी। देखिए फिर मैंने आपको फिर सुनाया। इनको क्या कहना चाहिए था कि जो मेरे अल्फाज हैं वो गलत हैं और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ, ये कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहकर कुछ कुछ और ही कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी को कहते हैं काज़िबून। ये पूरी जमात होती है काज़िबून, यानी कि पहले तो दीन के नाम पे झूठ बोलना, फिर उसके ऊपर जम जाना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें वार्न किया है, हमें तनकीद की है कि ऐसे लोगों से बचे जो दीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। दीन सिर्फ अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है और किसी का नहीं है। तो आइए चलिए मिलजुल कर हम एक वादा ले अपने आप से कि जब भी दीन की बात करेंगे तो उसका रेफरेंस के साथ बात करेंगे।